हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लुपिन कंपनी के बारे में और कल स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है दोस्तों। जी बिल्कुल, मैं कल की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि कल स्टॉक में भारी गिरावट आ सकती है, पर यहाँ पर अगर गिरावट आएगी तो उसके पहले कुछ लेवल से उसको तोड़ने होंगे स्टॉक को, और उसके बाद में स्टॉक में गिरावट आएगी। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद में शेयर में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या बाइंग सेलिंग करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं काम, और उसके बाद में आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो बहुत प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात, और अगर लॉस होता है तो आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी कमेंट ना करें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमने आपके बताए हुए लेवल पर परचेसिंग कर लिए। दोस्तों, मैं आपसे हर बार कहता हूं कि अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। क्योंकि मैं केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसमें किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और अब मैं आपको 2 से 3 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है। मैं आपको पूरा क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आप शायद समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को आपको फटाफट शुरुआत करता हूं। तो यहाँ पर आप जो कैंडल देख रहे हैं वो हमारी है एक तरह से इन्वर्टेड हैमर, या फिर आप समझ सकते हैं पिन बार या हैमर। क्योंकि हैमर कैंडल को जब आप उल्टा करोगे तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाती है और इसी को पिन बार भी कहा जाती है। कुछ लोग इसको ग्रेवस्टोन डोजी, पता नहीं किस तरह से यूज़ करते, सब अपना अपना डोजी बोलते, किसा कोई क्या बोलता है। पर आपको केवल ये समझना है कि स्टॉक ने ओपनिंग कहाँ से की थी, हाई कहाँ बना, फिर स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ दी। क्योंकि क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक की। और ये कैंडल एक दिन के ट्रेडिंग सेशन को दिखा रही है। अगर ग्रीन कैंडल बनी है इसका मतलब ओपनिंग प्राइस नीचे था और क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल पास में दिखाई दे रही है। और स्टॉक में यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक वॉल्यूम का सेक्शन दिखाई दे रहा है, और वॉल्यूम हमें यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारी एवरेज लाइन है वॉल्यूम की, स्टॉक आज के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आज तो संडे है, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कितना बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक पहले मिला था और उससे पहले यहाँ पर सेशन में मिला था अप्रैल के आसपास, और आज के दिन वही वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला। अब मैं यही चीज़ आपको फिर बताऊंगा। और स्टॉक में गिरावट क्यों आएगी मैं एक इस कैंडल का आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगा। उसके बाद आप डिसाइड करना कि क्या वाकई में स्टॉक में गिरावट आती है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, सेम कैंडल आपको एक यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। भले ये स्विंग छोटा सा है क्योंकि स्टॉक गिर रहा था, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, तो ये कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और इस कैंडल का मतलब होता है कि स्टॉक में गिरावट आ रही है। देखिएगा यहाँ पर इसके बाद स्टॉक ने लो को तोड़ा और स्टॉक में गिरावट आई, और जो पिछला जो लो और ओपनिंग प्राइस थी उसके जाकर के इसने सपोर्ट किया। अब यहाँ पर आपको एक कैंडल दिख रही होगी जो कि हमारी हैमर है, यही कैंडल है हमारी इन्वर्टेड, यहाँ पर भी दिख रही है और यहाँ पर भी दिख रही है। ये जब नीचे की तरफ बनती है कैंडल, और जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपको मैं एक कैंडल यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये कैंडल देखिएगा, थोड़ी सी छोटी कैंडल देखने को मिल रही होगी आपको, पर ये कैंडल देखिएगा वही कैंडल है, इसने लो पर बनाई है। लो का मतलब जब स्टॉक गिर रहा था तब बनाई, और उसके बाद दूसरे दिन देखिएगा लो नहीं टूटा, इस लो के नीचे ही ऊपर ही लो था, और नेक्स्ट डे भी इसने हाई के पास में ही जो है लो बनाया। पर अगले दिन आप देखिएगा 4 दिनों तक देखिएगा बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है इस स्टॉक में। और ये स्टॉक में अगर हम देखते हैं हाई तो इसका था 853 रुपये का, और इस बार अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस पुराने हाई के पास में इसने हाई बनाया।
और ये हाई अगर आप देखते हैं तो 947 रुपये का, तो 853 से 947 अप्रोक्स 90-95 रुपये का जस्ट प्रॉफिट, और वो भी मात्र 1 वीक के अंदर दोस्तों। तो ये होती है कैंडल की पावर। दूसरा होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा वॉल्यूम एवरेज लाइन के ऊपर जा चुका था और यहाँ पर भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो ये वॉल्यूम आज का जो दिख रहा है वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ दिखाई दे रहा है, और अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को तोड़ करके नीचे आता है तो स्टॉक में आपको इस कैंडल का जो हाई दिखाई दे रहा है ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा पहला, जो कि हमारा है 1035 का। और दूसरा लेवल अगर आप रखेंगे तो वो रख सकते हैं आप इस कैंडल के हाई से लेकर के, मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा, जो कि है 999 रुपये से लेकर के इस कैंडल के हाई तक 1017 तक, ये दूसरी रेंज रहेगी। पहला लेवल वो बता दिया और दूसरा ये रहेगा। और अगर आपको बीच में एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो इस कैंडल का लो लेकर के चल सकते हैं, जो कि 1010 का है। तो ये वॉल्यूम के बेसिस पर हो गया एनालिसिस, ये कैंडल के बेसिस पर हो गया। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ एनएससी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर मैं आपको एक दो पॉइंट और दिखाऊंगा। पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा रहेगा वीवेप, जो कि हमारा 1100 के आसपास है। और वीवेप अगर इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि अगर स्टॉक की प्राइस वीवेप के नीचे चल रही है, देखिएगा यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस 1085 की है और वीवेप है 1100 का। इसका मतलब ये कि अगर स्टॉक की प्राइस वीवेप के नीचे है तो गिरावट जरूर रहती है, यानी कि स्टॉक 5 मिनट 15 मिनट में या इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्टॉक नेगेटिव रहता है या डाउन ट्रेंड में रहता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा यहाँ पर वॉल्यूम 1,52,74,000 का है। अब मैं यही हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हिस्टोरिकल डेटा में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखा गया वॉल्यूम 1,52,00,000 है, और बाकी के दिनों में वॉल्यूम देखिएगा बहुत कम है। अब वॉल्यूम का क्या महत्व होता है कि अगर एक ही पॉइंट पर एक ही स्टॉक पर अगर अचानक से इतना बड़ा वॉल्यूम या शेयर में खरीदना या बेचने का काम हो रहा है तो वो स्टॉक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, या फिर उसमें कोई बड़ी न्यूज़ है, या कोई ऐसा लेवल आ चुका है जहां पर स्टॉक रिवर्सल हो सकता है या फिर उसको ब्रेक कर सकता है। तो वो पता चलता है कैंडल के बेसिस पर। कैंडल हमने बता दिया है वो हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है। तीसरा पॉइंट होता है डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी परसेंटेज मात्र 8% की है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है, और यहाँ पर स्टॉक में जितनी भी ट्रेडिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसमें से लोगों ने केवल 8% लोगों ने ही खरीद के रखा हुआ है माल, अगर 100 लोगों ने ट्रेडिंग किए तो यहाँ पर 1,52,00,000 के शेयर खरीदे और बेचे गए थे, जिसमें से मात्र 12 लाख के शेयर ही यहाँ पर ट्रेडिंग की गई है। अब चलिए हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। साथ ही यहाँ पर देखिएगा 1122 का ये 1 साल का हाई है, इसका भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कल के दिन में ये इस लेवल को ब्रेक भी कर दे और ऊपर की तरफ एक नया हाई भी बना दे। अब हम फिर से ग्राफ की तरफ चलते हैं, और ग्राफ में मैं आपको कुछ लेवल से बताऊंगा ड्रॉ करके, जो कि आप आराम से उसको सीख सकते हैं। एक मैं आरएसआई के बारे में बता देता हूं, जो लोग आरएसआई पर काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझाने में लगा हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा आरएसआई जब भी इसके आसपास आती है और ब्रेक करके ऊपर जाती है तो ये एक मैक्सिमम लेवल जो दिखाई दे रहा है वो 75 का है। उसके बाद आरएसआई भी नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरह से। और जब आरएसआई गिरावट के दौर पर आती है तो देखिएगा आरएसआई यहाँ पर गिरा तो ये स्टॉक भी गिरा। यहाँ पर देखिएगा आरएसआई ने गिरावट दिखाई दी, स्टॉक भी गिरावट की तरफ आया। यहाँ पर देख सकते हैं आरएसआई ने गिरावट दी और यहाँ पर ये भी स्टॉक की प्राइस भी गिरती हुई नज़र आ रही है। आपको आराम से समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखिएगा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर एग्जैक्ट ये वॉल्यूम के साथ में गिरावट आई और यहाँ तक गिरावट रही, फिर यहाँ पर भी वही पॉइंट बन रहा है दोस्तों। हो सकता है कि इस आरएसआई की वजह से भी ये गिर जाए। आपको सतर्क होकर के चलना होगा, और स्टॉक में आपने अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ले रखी है कहीं पर भी यहाँ यहाँ यहाँ, तो कल के दिन में हो सकता है कि ट्रेडिंग इस कैंडल के अंदर ही हो।
ना लो ब्रेक हो ना हाई ब्रेक हो। उसके बाद नेक्स्ट डे अगर जब भी ओपनिंग होती है ये हाई भी ब्रेक कर सकता है और लो भी ब्रेक कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगी। और साथ ही अगर आप मेरे किसी भी लेवल्स पर ट्रेड करते हैं किसी भी वीडियो को देखने के बाद, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको शेयर में जो है ट्रेंड पहचानना है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन या जो लोग टारगेट बताते हैं आपको, वो मैं बताने वाला हूँ। तो यह है शेयर की प्राइस का ग्राफ, आपको दिखाई दे रहा होगा, डेली चार्ट है। और स्टॉक में यहाँ तक ये बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में रहा, स्टॉक फिर गिरावट में रहा और लगभग यहाँ तक गिरा, जो कि इस प्राइस की अगर हम बात करें तो 2100 की है, और गिरा तो ये आया हमारा 500 रुपये के आसपास। अब आपको ये पता करना है कि स्टॉक में चल क्या रहा। तो यहाँ पर आप कुछ मत करिएगा, मूविंग एवरेज ऐड कर दीजिएगा केवल, जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। और मूविंग एवरेज को यहाँ पर आप सेटिंग में चेंज कर दीजिएगा 200। मैं 200 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग लंबे समय के लिए काम करते हैं उनके लिए। ये मैंने कलर भी चेंज कर दिया और ये एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी ये स्टॉक की प्राइस इस लाइन के ऊपर होती है तब तक स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है, और जब स्टॉक की प्राइस इसके नीचे आ जाती है तो डाउन ट्रेंड में होता है। ये लॉन्ग टर्म पे काम करता है। अब मैं आपको एक मूविंग एवरेज और ऐड करने वाला हूँ, जो कि हमारा है 50 डेज का। तो 50 दिनों का मूविंग एवरेज वो इसलिए ऐड करवा रहा हूँ ताकि आपको जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम एंट्री में फिर 50 कर देंगे, 50, ये हो गया हमारा। और ये एक लाइन और ड्रॉ हो गई, और ये लाइन हमें वही चीज़ बता रही है कि अगर स्टॉक की प्राइस इस लाइन के ऊपर होती है तो अप ट्रेंड है, और अगर इसके नीचे जाती है तो डाउन ट्रेंड है, बस। और ये दोनों ही अलग अलग टाइम फ्रेम पर काम करती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक की प्राइस जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने कहाँ पर किया होगा। ये स्टॉक की प्राइस यहाँ पर जो लाल लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर की, यहाँ पर कहीं पर उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ कहीं इन्वेस्ट किया होगा इस पॉइंट पर 133 रुपये के आसपास। स्टॉक उसके ऊपर ही चल रहा है, यहाँ पर भी ऊपर चल रहा है, फिर स्टॉक यहाँ पर भी ऊपर है, उसके बाद यहाँ पर भी ऊपर है। यहाँ पर जाकर के इसने स्टॉक की प्राइस ने जो है नीचे गिरावट दिखाई दी, तो 133 पर उन्होंने बाइंग की और बेचा इन्होंने 1800 के आसपास। दोस्तों ये हो गया लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जो लोग खरीद के भूल जाते हैं उनके लिए। इसी तरह ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज का काम करता है। छोटा सा मूवमेंट आया, बाय किया, फिर सेल कर दिया, फिर बाय किया, फिर सेल कर दिया, इस तरह से इसमें काम किया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन। तो ये इन्वेस्टिंग की वेबसाइट है, मैंने आपके सामने इस स्टॉक को सेव कर लिया है। तो कभी भी मैं जब भी इसको फिर से ओपन करूँगा तो मुझे वो लेवल मिल जाएंगे। अब मैं बनाने वाला हूँ रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन, या फिर आप समझ सकते हैं स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं बताऊँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये जितने भी आपको ट्रेडिंग में हाई लो दिखाई दे रहे हैं इसको मार्क कर दीजिएगा बस, और कुछ भी मत करिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक मैंने मार्क कर दिया लो। मैं दूसरा लो अगर आपको हाई बना करके बताता हूँ, जैसे आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे होंगे। ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से बना रहा हूँ, तो आप आराम से पूरा देखिएगा। उसके बाद ये हाई लेवल देख लीजिएगा, ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने। मैं अभी कुछ कम लेवल से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाई बना दिया, उसके बाद एक लो यहाँ पर बना दिया, एक लो ये बना, इसको बना दिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बना सकते हैं। ये अगर आप हाई बनाएंगे एग्जैक्ट यहाँ पर जो कि दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ये देखिएगा इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल है 1610 रुपये, और यही हाई यहाँ जा कर के इस कैंडल का लो बना जो कि 1603 का है। तो एग्जैक्ट तो नहीं बना क्योंकि 1600 रुपये के शेयर के प्राइस में 2-5 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ये इस तरह से लेवल सपोर्ट लिया जाता है।
अब मैंने ये 2 लेवल बनाए हैं। इस कैंडल का लो अगर आपने पहले मार्क किया होगा तो ये यहाँ पर आपको प्राइस मिल गई है। उसके बाद में यहाँ पर फिर कोशिश की थी, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर वही लेवल बना, यहाँ पर भी फिर वही लेवल बनने की कोशिश की। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। दूसरा यहाँ पर ये हाई दिख रहा है आपको, तो एक ये मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लो बना, इसको मार्क कर दीजिएगा। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी मैं बहुत छोटा वीडियो बना रहा तो इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एक लो यहाँ पर बना, ये बना दीजिएगा। अब मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे लो बनाना है, कैसे हाई बनाना है। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग सारे हाई, कुछ लोग सारे लो बना देते हैं। कुछ लोग क्यों, उनको बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो लोग इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको हर एक लेवल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं उनके लिए, और लॉन्ग टर्म में जैसे यहाँ पर इसने हाई बनाया, स्टॉक गिरा और इसने ये लो बनाया, तो आपको इस लो को बनाना है। हमने बना दिया। उसके बाद स्टॉक ने ये हाई बनाया तो इस हाई को बना दीजिएगा। ये बन गया। उसके बाद स्टॉक ने इस लो को तोड़ के ये लो बनाया, हमने बना दिया। फिर स्टॉक ने इस हाई को तोड़ के एक नया हाई बना दिया, इसको बना दीजिएगा। ये इस तरह से, तो ये लेवल बनाना है। फिर स्टॉक ने ये लो बनाया, इसको मार्क कर दीजिएगा। ये लो वही लो है, एग्जैक्ट तो नहीं बना पर ये एग्जैक्ट ही कहलाता है क्योंकि ये एक आध रुपये कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद स्टॉक ने इस हाई को यहाँ पर दोबारा हाई बनाया, देख सकते हैं आप। फिर स्टॉक ने एक नया हाई यहाँ पर बनाया, फिर एक नया हाई बनाया। तो इस तरह से ये एक नया जब हाई बना तो इसको फिर मार्क कर दीजिएगा। ये कर दिया। उसके बाद में आपको इस हाई के पास में फिर हाई को मार्क करना है। देखिएगा यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाए बस वही काफ़ी। ये मैंने मार्क कर दिया। इस तरह से ये हाई यहाँ पर फिर दोबारा बनने की कोशिश की। ये हाई भी अगर आप बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से ये हाई बना दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पर लो बना, इसको मार्क कर दीजिएगा। क्योंकि आपको बनाना खुद से ही पड़ेगा, सीखना आपको है तो मेहनत करना पड़ेगी। और स्टॉक मार्केट कोई बिल्कुल सट्टा नहीं है दोस्तों। ये इस तरह से ये लो मैंने बना दिया। ये लो यहाँ पर देखिएगा ये हाई बना, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाई बना। जो हाई हमारा यहाँ पर बना है वही हाई यहाँ पर भी बना। मेरा मेन मकसद है आप बस सीख जाएं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा ले, और आपको भी ऐसा ना लगे कि मैंने जो है स्टॉक मार्केट से पैसा ना कमाया। क्योंकि जो लोग भी बोलते हैं वो सब कहते हैं मैंने शेयर मार्केट से पैसा गंवाया है। बिल्कुल सही बोलेंगे क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे एंट्री ले ली। इस तरह अगर आप नीचे देखेंगे ये लो बना दीजिएगा, ये लो बना दीजिएगा। ये लो अगर मैं बनाता हूँ आप देख लीजिएगा खुद ब खुद, पीछे भी मिल जाएगा आपको ये लो। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इस तरह से आपको ये लो मिल गया। उसके बाद ये लो कितनी बार बना देखिएगा आप। यहाँ पर आप अगर चाहते तो यहाँ पर बाय करके इस पॉइंट पर सेल कर सकते थे। यहाँ पर अगर ये लो बना हुआ है यहाँ पर कर सकते थे, ये हाई बना है यहाँ हाई के पास कर सकते थे। फिर स्टॉक ने ये हाई बना करके नीचे गिरावट दी, इसी हाई के पास में फिर इसने लो बनाया, ये लो बनाया, फिर यहाँ पे बाय करते हैं। फिर ये जो हाई बनाया यहाँ जा करके आप सेल कर देते। तो ऐसे आपको इसका बेनिफिट लेना है और स्विंग ट्रेडिंग में भी आप पैसा कमा सकते। तो इस तरह से ये स्टॉक में हाई और लो बना करके आपको पैसा कमाना है। ये एक रेंज बन गई, ये यहाँ पर लो बना, इसको बना दीजिएगा। तो ये सारे आपको लेवल्स हो गए। अब देखिएगा स्टॉक में ट्रेंड कैसे पता करते हैं। जैसे यहाँ पर ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना, इस लो को तोड़ करके एक नया लो यहाँ पर बना दिया। फिर इस लो को तोड़ के नया लो बना दिया, फिर इस लो को तोड़ करके नीचे नया लो बना दिया, फिर नया लो बना दिया, ऐसे नीचे लो बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ। और हाई की बात करते तो इसका हाई ऊपर है, फिर इसका हाई और नीचे रह गया, फिर हाई नीचे रह गया, फिर हाई इस तरह से इस हाई से कंपैरिजन करते नीचे रह गया, फिर इस हाई का देखते तो ये नीचे रह गया और हर बार लो नया बन रहा। तो इसका मतलब है स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी जो ब्लू डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है ये हमें दिखाई दे रही है स्टॉक की प्राइस कहाँ पर चल रही है। तो स्टॉक की प्राइस में अगर हम लेवल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो ये लो है इसको मार्क कर दीजिएगा।
बिल्कुल कर दिया हमने, थोड़ा सा ऊपर नीचे बनाएंगे तो चलेगा। ये आप ले सकते हैं, ये एक रेंज हो जाएगी आपकी, कोई बात नहीं। तो स्टॉक की ये एक रेंज हो गई हमारी स्टॉक के लिए। तो मैं ये 2-3 लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ हो गई। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद इस लो को ड्रॉ कर दीजिएगा। ये हो गई। ये हाई को भी ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इंट्राडे अगर काम करते तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ज़्यादा ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लो और लाइन्स ड्रॉ कर दूंगा तो आपको शायद प्राइस पास की समझ में ना आएगी। ये लाइन्स हो गई, ये एक हमारी रेंज हो जाएगी कि अगर स्टॉक गिरता है इस लेवल को तोड़ करके नीचे आता है तो ये एक हमारा सपोर्ट जोन कहलाएगा, स्टॉक यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारा हाई बना हुआ है, तो ये एक इस कैंडल के हाई से लेकर के इस कैंडल के हाई तक भी आप ले सकते हैं। ये एक हमारी रेंज हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर इस कैंडल का लो देख लीजिएगा, इस लो को बना दीजिएगा और इस कैंडल का लो बना दीजिएगा। तो ये एक हमारा सपोर्ट जोन कहलाएगा कि स्टॉक अगर फिर उस लेवल को तोड़ेगा तो नीचे तक आएगा। अब अगर इस लेवल के बाद अगर आप इस लेवल की बात करते हैं, ये हाई देखिएगा और ये लो देखिएगा। यहाँ पर यही चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है तो हाई और लो ही बनाता है, भले वो 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना आए। तो ये इस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं। मैंने आपको लेवल से ड्रॉ करना सिखा दिया है। और यहाँ पर आप अगर स्टॉक की प्राइस में सपोर्ट लेवल देखना चाहते हैं तो इसी तरह ये आपके सारे लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। मैं खास करके आपको जितने भी वीडियोस में लेवल्स ड्रॉ करना सिखाता हूँ आप उनका अच्छे से देख सकते हैं और स्टॉक में अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, अगर स्टॉक लो की तरफ आता है, टूट करके नीचे जाता है तो नीचे के लेवल्स रहेंगे, और मेजर सपोर्ट लेवल आपका 50 दिनों का मूविंग एवरेज और इस कैंडल का लो रहेगा। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे जाएगा तो स्टॉक में गिरावट फिर आना चाहिए, फिर इस कैंडल का लो सपोर्ट रहेगा और फिर इस कैंडल का लो रहेगा सपोर्ट आपका, ठीक है। अगर स्टॉक फिर से मैं बता देता हूँ, अगर स्टॉक ऊपर का हाई ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो आपको यहाँ पर 2-4 लेवल्स में ऑलरेडी बना चुका हूँ ऊपर के, और अब मैं आपको यहाँ की जो रेंज है उसके हाई और लो और इसके हाई लो को मैं बना रहा हूँ ताकि आपको बीच में लेवल्स मिल जाए। तो कैसे ड्रॉ करना है देखिएगा, इस कैंडल का हाई ड्रॉ कर दीजिएगा या फिर इस कैंडल का लो ड्रॉ कर दीजिएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक तो लो ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ ही यहाँ पर इस कैंडल का हाई भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 2 लेवल यहाँ से मिल गए अगर स्टॉक ऊपर जाता है, और एक रेंज आपकी इस कैंडल की हाई और इस कैंडल का हाई हो गया। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम पीछे चलते हैं और यहाँ पर हम हाई और लो को देखेंगे। इस कैंडल का हाई देखिएगा और यहाँ पर इस कैंडल का लो है, तो ये एक रेंज हो गई। उसके बाद आप देखिएगा इस कैंडल का हाई, तो ये हो गए हमारे रेंज, ठीक है। अब मैं आपको इन्हीं रेंज को बना करके जो बताया है वो हम चेक कर लेते क्या एक आध रेंज हमारी मिली है क्या पीछे। तो ये देखिएगा यहाँ पर एग्जैक्ट ये हाई बना हुआ है और इसी हाई के पास में स्टॉक ने जो है हाई बना करके एक रेंज बनाया। अब ऊपर के लेवल से देखते हैं तो एक लेवल मुझे जो दिख रहा है वो 1178 का है, उसके बाद का रेंज है 1192 का, उसके बाद है 1210 का, और उसके बाद है 1230 के आसपास का, और उसके बाद की रेंज है हमारी 1244 की। ये 3-4 लेवल मैंने ऊपर के बता दिए। अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है और फिर बड़े बड़े लेवल से मिलते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर एक लेवल है 1283 का, फिर उसके बाद में 1310 का, फिर उसके बाद में स्टॉक का रेंज 1400 के आसपास का। तो ऐसे आपको ये स्टॉक के लेवल्स फाइंड करने हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको ये मूविंग एवरेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और अगर आप छोटा सा छोटा टारगेट भी लेकर के चलते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, तो 1400 रुपये के आसपास का लेकर के चलिएगा, 1395 के आसपास, 96 के आसपास का। और उसके बाद दूसरा अगर आप लेवल चाहते हैं तो दूसरा लेवल आपको मिल सकता है 1585 रुपये के आसपास का, 80 से लेकर के 85 के बीच के। और अगर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, और लेवल्स ज़रूर एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने जो लेवल्स दिए वो सही है या नहीं।
अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया हो मेरे दोस्तों, तो मैं भी सोच रहा हूँ अभी इसको एंड कर ही दूँ एक ट्रेंड लाइन बना करके। ये जो ट्रेंड लाइन मैं बना रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। इस कैंडल के लो से लेकर के इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर रहा हूँ, ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। स्टॉक अगर इसके नीचे आता है तो भी गिरावट आ सकती है, और अगर स्टॉक इसके सपोर्ट के साथ चलता है तो स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। यही ट्रेंड लाइन मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करके आपको समझ में आ रही होगी कि स्टॉक इसी के आसपास चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई और एक ट्रेंड लाइन ये हो गई। जो मैंने आपको लास्ट की ट्रेंड लाइन बनाई है, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये ब्लैक कर दिया। तो देखिएगा, अगर आपको विश्वास है तो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही है शेयर की प्राइस के पास में। देखिएगा यहाँ पर हाई और इस हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा, यहाँ पर मिला, यहाँ पर भी मिला, तो ये भी काम करती है दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इसका आनंद ले सके, मजा ले सके और कुछ प्रॉफिट कमा सके। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।